जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्टकट विद एसपी सर पर। आज आप हमको रीजनिंग का 5वां चैप्टर लेके आए हैं। कल हमने आपको वर्गमूल चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। 117 क्वेश्चन थे। 5 चैप्टर मैथ में कंप्लीट कर दिया। 5वां चैप्टर इसमें रीजनिंग में कंप्लीट कर रहे हैं। आज शुरू कर रहे हैं तो कंप्लीट हो जाए। जो चीज़ स्टार्ट हो जाती है तो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट, मतलब वर्णमाला परीक्षा। वर्णमाला परीक्षा जो आपको पहली वीडियो में रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट समरूपता परीक्षण में आपको बताए हैं। ABCD का मान सीरियल क्रम में, विपरीत क्रम में, उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए आइए पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रेपुटेशन का मतलब कीर्ति होती है, कीर्ति, क्रेडिट, लेकिन इससे यहाँ पर मतलब नहीं। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, इससे आपको नहीं नंबर मिलेंगे। तो रेपुटेशन REPUTATION, रेपुटेशन शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब शब्द में आने वाले सभी स्वरों को उसके आगे आने वाले तीसरे अक्षर से तथा व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें। तो कौन सा प्रतिस्थापित माने बदल दे। उदाहरण के तौर पे आपको बता दो, जैसे ए है, ए का तीसरा अक्षर BCD, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ए को किससे प्रतिस्थापित करेंगे? डी से। अब बी है तो बी को दूसरे से CD, तो बी को किससे करेंगे? डी से। आप समझ में आई बात? तो इस हिसाब से प्रतिस्थापित करेंगे। तो कौन सा बदला हुआ रूप होगा? अब देखिए पहले जब शब्द में आने वाले सभी स्वरों को उसके आगे आने वाले, तो देखिए पहले व्यंजन आया तो आर आया है, आर को हम किससे बदलेंगे? RST, पहला दूसरा, तो किससे लिखेंगे आर की जगह पे? टी लिखेंगे। अब देखिए ऑप्शन में, दो ऑप्शन में यू है, दो ऑप्शन में टी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अब हम देखिए हम टी लिख दे रहे हैं, हम लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्वर आया ई। अब ई के बाद क्या लिखेंगे? EFGH, ई के बाद पहला दूसरा तीसरा एच, तीसरा अक्षर एच, तो ई को किससे प्रतिस्थापित करेंगे? एच, तो टी के बाद क्या आएगा? एच। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसके बाद जो है पी आया, तो पी को किससे में करेंगे? PQR, तो पहला दूसरा, व्यंजन है तो व्यंजन को दूसरा, तो पी की जगह क्या लिखेंगे? RTH। अभी भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये तो सही है, C फॉर कैरियर एकेडमी सही है, रन बाय SP, लेकिन हम आपको पूरा बताए बिना नहीं जाए। अब यू आया तो यू स्वर होता है। देखिए 5 स्वर है, AEIOU, 5 ही स्वर है, बाकी व्यंजन। इंग्लिश में से कॉन्सोनेंट वॉवेल्स कहते हैं और बाकी व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब यू आया तो यू क्या है? स्वर, तो यू को तीसरे अक्षर UVW, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यू को किससे प्रतिस्थापित करेंगे? यस। आर के बाद क्या आएगा? यस। देखिए मैच कर रहा। अब देखिए टी, टी को व्यंजन है TUV, तो पहला दूसरा, व्यंजन को दूसरे से, टी के स्थान पे क्या आएगा? वी। देखिए वी है। और ABCD, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये को किससे प्रतिस्थापित करेंगे? डी, तो ये डी हो गया। देखिए मैच कर रहा। अब आइए देखते हैं टी,
टी को फिर से किससे करेंगे, तो टी के टी है ना, तो टी का टी हो जाएगा, टी कर दीजिए। टी की जगह क्या आया था, पांचवा अक्षर है, तो पांचवा 1 2 3 4 5, टी के बाद जगह बी आएगा तो वी कर दीजिए। आई स्वर है तो आई को जे के एल, तो पहला दूसरा तीसरा, तो आई के स्थान पे क्या करेंगे, एल। देखिए मैच कर रहा, ओ पी क्यू आर, वो स्वर है तो पहला दूसरा तीसरा, ओ के स्थान पे क्या लिखेंगे, आर। और एन है, एन ओ पी, एन ओ पी, तो पहला दूसरा, एन की जगह आप क्या लिखेंगे, पी। देखिए पूरा का पूरा मैच करके समझ में आया, कोई चीज कठिन नहीं होती है, ठीक है, समझने और समझाने वाला चीज है। आई बात समझ में, तो देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, लाफ्टर LAUGHTER शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव हुआ रूप होगा जब शब्द में आने वाले सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें, तत्पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें। ऑप्शन देके दिया गया है, CGWIJNTV, CGWIJMTV, CGWJINTV, CGIJNTVW। अब होगा, पहले देखिए लाफ्टर शब्द देख लीजिए, इसमें स्वर कौन कौन से, ए यू ई, तो आने वाले सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में तो पहले ए ई यू ऐसे ही तो लिखेगा, उसके बाद इसमें क्या आएगा, सबसे पहले एच जी आएगा 7 नंबर पे, जी फिर एच फिर एल आएगा, फिर आर 18 पे आएगा, फिर टी आएगा सब। ठीक है मैम, अब कह रहा कि वर्णमाला के क्रम में बद्ध में करें, तो वर्णमाला के क्रमबद्ध में हमने कर दिया। अब उसके पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से स्थापित कर दें। इसके बाद जो भी अक्षर आते हैं उनके दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दें। माने एक है, एक का मान 1 है, 1 धन 2 कितना आएगा, 3, सी आ गया, और 5 धन 2 7, 7 माने क्या होगा, जी, सी जी सब में मैच कर, और 21 2 23 डब्ल्यू है, तो सी जी डब्ल्यू सी जी आई है, ए वाला गलत है। अब देखिए 7 में 2 जोड़ दीजिए, तो 7 2 कितना हो गया, 9, 9 का मतलब आई। अब जी डब्ल्यू के बाद आई चाहिए, इस दोनों में मिल रहा है, इसमें नहीं है। 8 2 करेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 10 माने जी। अब आई के बाद जे होना चाहिए, दोनों में मैच कर रहा है। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14, 14 माने एन होगा। अब ये गलत हो गया, पहला सही हो गया। 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 माने टी होगा। अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22, 22 माने बी होगा। तो पहला आपका ऑप्शन क्लियर, ठीक है ना। देख लीजिए बढ़िया से, पहले हमने क्या किया, उसने कहा वर्णमाला के क्रम में बद्ध कर दीजिए। पहले स्वर को तो ए ई यू लिख दिया, फिर जी एच एल आर टी लिखा, क्योंकि
वर्णमाला के क्रम में ऐसे सीरियल में आते हैं। अब दूसरे स्तर, सभी अक्षरों को दूसरे से माने दो अक्षर बढ़ा दें, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही गया। समझ में आ गया ना, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन EQUATION शब्द के सभी व्यंजनों को और उसके बाद सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें और इसके पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से, आगे आने ए है तो बी आ जाएगा, सी है तो डी आ जाएगा, अक्षर से प्रतिस्थापित करें तो शब्द का नया रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, NRUCRJPV, OSUBFJPV, ORTBFJPV, ORUBFJPV। अब देखिए कौन सा सही होता है। पहले हमें क्या कह रहा है, इक्वेशन शब्द है सभी व्यंजन, तो व्यंजन कौन कौन से इसमें, Q है, T है और N, 3 ठो व्यंजन है। तो कौन से हैं, Q T N। तो सबसे पहले क्या आएगा N, फिर आएगा क्या Q, ठीक है। और स्वर कौन से हैं, A E I O U, सभी स्वर हैं A E I O U। अंग्रेजी में वर्णमाला में 5 स्वर आते हैं और सभी मिल गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आने वाले अक्षर से प्रकाशित कर, देखिए कह रहे हैं ना, अक्षरों को उसके आगे, पहले को वर्णमाला को के क्रम में क्रमबद्ध करें, हमने वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर दिया। और इसके बाद क्या है, इसके पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से, माने इसके जस्ट बाद जो आता है उसी अक्षर से प्रतिस्थापित कर। एन के बाद क्या आएगा ओ, पहला ऑप्शन देखिए गलत हो गया। क्यू के बाद क्या आएगा क्यू आर, टी के बाद क्या आएगा यू, तो ओ आर यू, सी और डी वाला सही हो गया। लेकिन हम आपको पूरा बताएं, ए का बाद आएगा क्या बी, देखिए ई के बाद एफ और आई के बाद जे, ओ के बाद पी, यू के बाद बी, तो आंसर क्या गया ओ आर यू बी एफ जे पी बी। देख लीजिए बढ़िया से। तो कह रहा है इक्वेशन EQUATION शब्द के सभी व्यंजनों को, पहले NQT लिख दिया और इसके पश्चात सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें। तो सभी स्वर है A E I O U, 5 मिल रहे हैं, A E I O U, 5 स्वर को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर दिया। इसके पश्चात सभी अक्षरों को, सभी अक्षर जितने हैं उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें। एन के बाद आएगा ओ, क्यू के बाद आएगा आर, टी के बाद आएगा यू, ए के बाद बी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, यू के बाद बी। ये अक्षर हमारा किसमें मिल रहा है, ये सब नया शब्द क्या रूप होगा, मतलब वो ओ आर यू बी एफ जे पी बी। कन्फर्म है ना, समझ में आई ना। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसे देख लीजिए एक बार। चलिए प्रश्न संख्या 4, यूनिवर्सल UNIVERSAL सार्वभौम होता है, लेकिन इसे मतलब नहीं, शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना। तो पहले आप वर्णमाला के क्रम में कर लीजिए। यू का मान लेता है 21, एन का मान होता है 14, आई का मान होता है 9, वी का मान होता है 22, ई का मान होता है 5, आर का 18,
यस का 19, ए का 1, यल का 12। इससे थोड़ी सी सुविधा होगी आपको वर्णमाला के क्रम में करने में। जैसे सबसे पहले कौन लिखेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 1 लिख लिया तो 5 आएगा, ए आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, तो आई आएगा। 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, तो 12 माने यल आएगा। और 12 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, यन आएगा। और अब 14 के बाद क्या आएगा, 18 आएगा, 18 माने आर आएगा। 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा, यस आएगा। और 19 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा, अर्थात यू आएगा। 21 के बाद क्या आएगा, वी आएगा। देख लीजिए, अक्षरों की गणना भी कर लीजिए, कहीं गड़बड़ ना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं गड़बड़ नहीं है ना। अब देखिए, अब इसके ऑप्शन भी देख लीजिए। कह रहा है क्रमबद्ध करने के पश्चात, तो अब हमने क्रमबद्ध कर दिया। इसके आगे आने वाले व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, व्यंजन को कैसे करेंगे, को दूसरे अक्षर से, दूसरे अक्षर से। और स्वर को क्या करेंगे, व्यंजन को क्या है, दूसरे अक्षर से, और स्वरों को उसके बाद आने वाले अक्षर से। तो स्वर के बाद, पहले स्वर से ही शुरू है, तो स्वर के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। आई के बाद क्या आएगा, ई भी स्वर है, एफ आएगा। आई भी स्वर है, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। यल व्यंजन है, तो दूसरे अक्षर से, तो 12 में 2 जोड़ दीजिए, तो 12 2 14, यन आएगा। 14 व्यंजन है यन, तो 14 में 2 जोड़ दीजिए, 16 आएगा। 16 का मान कितना होता है, 30। 18 भी व्यंजन है, तो 18 में 2 जोड़ दीजिए, 20 हो गया, अर्थात टी आएगा। 19 व्यंजन है, तो 19 में 2 जोड़ दीजिए, 21, अर्थात यू आएगा। 21 वो है, तो 21 1 22, 22 का मतलब बी आएगा। और 22 2 24, 24 का मतलब यस। तो बी एफ जे एन, अब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बी एफ जे एन, यहां तक तो सही है। पी टी जे एन, टीपी नहीं है, पी टी, पी टी यू बी एक्स, यू वी एक्स, मैच कर गया ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही। आई बात समझ में। तो देखिए, कह रहा है यूनिवर्सल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें। तो पहले देखिए, सब पे नंबर लगा दिया, तो वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर दिए। इसके पश्चात आने वाले व्यंजनों को के बाद व्यंजनों को दूसरे अक्षर से, तथा स्वरों को उसके बाद वाले अक्षर से, तो स्वर को उसके बाद वाले से कर दिया गया। और व्यंजन को उससे दूसरे अक्षर से, मतलब 2 अक्षर 2 बार और जोड़ दीजिए, उसमें 2 और जोड़ के लिख दीजिए। जैसे 12 में 2 जोड़ 14, और 14 में 2 16, 18 में 2 20, 19 में 2 21, और ये तो स्वर है, तो 21 1 22, और ये व्यंजन है, तो 22 2 24। ठीक है ना, विध्वस्त तरीके से बढ़िया से समझ में आ गया ना, एकदम बढ़िया से, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी शब्द के पहले 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, अगले 2 अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले तीसरे अक्षर से तथा अंतिम 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षरों से प्रतिस्थापित करें तो शब्द का नया रूप क्या। देखिए आप, ये अंग्रेजी के शब्द से, ये तो खुद अंग्रेजी है यार, इससे मत घबराइए, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ठीक है ना। जब भी वर्णमाला में परिवर्तित करें तो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी भी कर रहे हैं ना तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया। अब देखिए ऑप्शन है EJDULROBSZ, दूसरा ऑप्शन है बी वाला FKEVMROASZ, तीसरा ऑप्शन सी वाला है FKEVLROBSZ, चौथा ऑप्शन है FKEVKQPCTA। अब क्या होगा, पहले डिक्शनरी लिख लो, DICTIONARY, कुल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कह रहा पहले क्या कर रहा है, शब्द के पहले 4 अक्षरों, तो पहला 4 ले लिया, 1 2 3 4, अब आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, इसके बाद दूसरे अक्षर से, तो 4 में जब दूसरे कहे तो 2 जोड़ दो, तीसरे कहे 3 जोड़ दो, बाद में कहे कि आगे आने वाले तो मैंने 1 जोड़ दिया, मैंने अगला अक्षर, तो 4 2 4 होता है, I 9 होता है, C का 3 होता है, T का 20 होता है, I 9 है, O 15 है, N 14 है, A 1 है, R 18 है, Y 25। तो दूसरे अक्षर से देखो, दूसरे अक्षर से 4 अक्षरों को दूसरे अक्षर से, 4 2 6, 6 का मतलब क्या होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 6 मतलब F, तो शुरू किससे होगा, F से। F से शुरू होते ही एक ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए F हो गया, अब इसमें 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 का मतलब के, अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 का मतलब E आएगा, अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 का मतलब B आएगा। पहला अक्षर FKEV, किसी में नहीं गलती हुई है, अभी तक तो सही है। फिर कह रहा आगे यहां तक काम हो गया, अगले 2 अक्षरों को, तो अगले 2 कौन कौन से हैं, I और O। वर्णमाला में आने वाले तीसरे अक्षर से, तो तीसरे में 9 3 जोड़ो, तीसरा कह रहा ना, दूसरा का तो 2 2 बढ़ा दिए, तीसरा का 3 जोड़ दो, तो 9 3 12, 12 का मतलब L, अब 15 3 18, 18 का मतलब तो LR, FKEV LR, L और R चाहिए, तो अब सब ऑप्शन कट गए, देख लीजिए कौन सा सही हो गया, सी वाला, सी फॉर कैरियर एकेडमी, रन बाय SP सर। अब देखिए, लेकिन हम आपको बताएंगे, फिर आगे कह रहा अंतिम 4 अक्षरों को, तो अंतिम 4 बचे ना, 1 2 3 4, उसके आगे आने वाले अक्षर से, माने इसके बाद वाला, N के बाद O, A के बाद B, R के बाद S, Y के बाद Z, तो OBSZ। देखिए मैचिंग है, कंफर्म है ना, जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे तोड़ के रख दीजिए, ठीक है, देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए
प्रश्न संख्या 6, वर्टिकल VERTICAL शब्द के सभी अक्षरों को बड़ा अनुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए। माने वर्णमाला के अनुसार पुनः लिख दिया जाए। जैसे वर्णमाला में पढ़ते हैं तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, 1 2 3 इनमें से। अब देखिए हम पहले वर्टिकल लिख दें, आपको यहाँ लिख के दिखा दें, VERTICAL। V किस नंबर पे आता है 22, E किस नंबर पे आता है 5, R किस नंबर पे आता है 18, T किस नंबर पे आता है 20, T 20 होता है, I किस पे आता है 9, C 3 पे, A 1 पे और L 12। ठीक है। अब वर्णमाला के अनुसार रखें तो देखिए पहले 1 लिखेंगे, 1 माने A, फिर 1 के बाद 3 आएगा, 3 का मतलब C, इसमें भी क्रम लिख दीजिए तो ठीक है। अब देखिए 3 के बाद 5 आएगा अर्थात ये आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद देखिए 9 आएगा, आई आएगा, और 9 के बाद कितना आएगा, 12 आएगा अर्थात ये आएगा, 12 के बाद कितना आएगा, 18 आएगा अर्थात आर आएगा, उसके बाद कितना आएगा, टी आएगा, 20 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियल क्रम है, इसमें भी सीरियल कार्ड डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ले लीजिए, इसमें 7वें नंबर पे है, इसमें पहले नंबर पे है, तो ये क्या होगा, ये नहीं बदलेगा, ये बदल गया। ठीक। अब सी देखिए, इसमें दूसरे नंबर पे, इसमें छठे नंबर पे, ए भी बदल गया, ये यहाँ दूसरे नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर पे, ए भी बदल गया, आई यहाँ चौथे पे है, यहाँ 5वें पे, ये भी बदल गया, यल यहाँ 5वें पे, यहाँ 8वें पे, ये भी बदल गया, आर यहाँ तीसरे पे, यहाँ छठे पे, ये भी बदल गया, टी यहाँ 7वें पे, यहाँ चौथे पे भी बदल गया, बी यहाँ पहले पे था और यहाँ बी 8वें पे हो गया, अर्थात इसमें सभी बदल गए, सभी अक्षर अपने स्थान से बदल गए। ठीक है ना, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आई बात, बढ़िया से एकदम आ गया। चलिए देखिए तो आगे बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हेक्सागन HEXAGON शब्द के सभी अक्षरों को बड़ा अनुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए, माने वर्णमाला के अनुसार पुनः लिख दिया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, एक भी नहीं, 1 2 3 3 से अधिक, ये ऑप्शन है आपको। तो पहले हेक्सागन यहाँ लिख लीजिए, HEXAGON, यहाँ नंबरिंग कर लीजिए, यस का 8 होता है, ई का 5 होता है, एक्स का 24 मान होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। तो एच किस नंबर पे है, यहाँ पर 1, यहाँ 2, ई 2 3 4 5 6 7, ये सीरियल नंबर। वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे तो सबसे नंबर पे 1 लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए के बाद 1 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा अर्थात ई है, 5 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा अर्थात ये अच्छा आएगा, और 5 के बाद 7 आएगा, 7 देखिए जी आएगा, जी आएगा, और जी के बाद ये अच्छा आएगा, और 7 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा अर्थात ये, और 14 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा अर्थात वो आएगा, और 15 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा, 24 का मतलब यक्स आएगा। अब देखिए ये पहले जो हेक्सागन दिया गया, अब वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर, इसमें सीरियल नंबर ये लिखा गया है। ठीक है ना, एकदम सीरियल नंबर लिखे गए। देखिए अब क्या है, एच पहले पे है तो यहाँ एच चौथे पे चला गया, ये बदल गया,
ई यहाँ दूसरे पे, यहाँ भी दूसरे पे, यही नहीं बदला। अब यहाँ जी तीसरे पे है, यहाँ जी पांचवें पे, ये भी बदल गया। एच यहाँ चौथे पे है, यहाँ पहले पे, ये भी बदल गया। एन यहाँ पांचवें पे है और यहाँ एन सातवें पे, भी बदल गया। ओ यहाँ छठे पे है और यहाँ भी छठे पे, अर्थात ओ नहीं बदला। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो कौन अक्षर नहीं बदले? ई और ओ, अर्थात दो अक्षर नहीं बदले। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया। ठीक है, सी फॉर कैरियर एकेडमी, रन बाय एसपी सर। देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एब्सोल्यूट शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला अनुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए, मतलब वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा? एक भी नहीं, एक, दो, तीन, तीन से अधिक। अब देखिए इनका मान लिख लीजिए। ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, एस का मान 19 होता है, ओ का मान 15 होता है, एल का मान 12 होता है, यू का मान 21 होता है, टी का मान 20 होता है, ई का मान 5 होता है। अब एब्सोल्यूट लिखिए यहाँ पर, ए बी एस ओ एल यू टी ई। सीरियल लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीरियल नंबर है। तो अब देखिए वर्णमाला के अनुसार अगर हम परिवर्तित करेंगे तो पहले लिखेंगे क्या? ऊपर से सीरियल लिखेंगे, 1 ए लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर बी लिखेंगे, उसके बाद 5 नंबर आएगा, सी डी नहीं है तो 5 नंबर ई आएगा, तो उसके बाद ई लिखेंगे। ई के बाद क्या लिखेंगे? एफ जी एच आई, तो ये में है कितना? 12 लिखेंगे, 12 एल लिखेंगे, तो एल लिख दिया। 12 के बाद क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे, ओ लिख दिया। 15 के बाद क्या लिख देंगे? 19 लिख देंगे, यस लिख दिया गया। और 19 के बाद क्या लिखेंगे? 20 लिख देंगे, टी लिख दिया गया। और टी के बाद 20 के बाद 21 लिख देंगे, यू लिख देंगे। ठीक है ना? अब इनका सीरियल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आप देख रहे हैं ए मैच कर रहा है पहले नंबर पे और बी भी मैच कर रहा है। दो अक्षर तो पहले ही मिल गए, इनमें परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तीसरे नंबर पे यस है, यहाँ तीसरे नंबर छठे नंबर पे यस है, तो यस मैच नहीं करेगा। यहाँ चौथे नंबर पे वो है, यहाँ पांचवें नंबर पे है, ये भी नहीं है। यहाँ ये पांचवें नंबर पे है, यहाँ चौथे नंबर पे, ये भी नहीं हुआ। यू यहाँ छठे नंबर पे, यहाँ आठवें नंबर पे है। यहाँ टी सातवें नंबर पे है, यहाँ सातवें नंबर, तो टी मैच कर गया। ई यहाँ आठवें पे है, यहाँ तीसरे पे है, ये भी नहीं मैच किया। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला है? 1 2 3, तो 3 ऑप्शन डी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से एकदम, परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शब्द साइबरनेटिक्स CYBERNETICS में कौन सा अक्षर वही स्थिति प्राप्त करता है जो वह अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता है? अर्थात उस अक्षर की जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित वही यहाँ पर भी। तो शब्द ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन ए आई, दूसरा ऑप्शन टी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन ई। अब देखिए पहले लिख लीजिए आप यहाँ CYBERNETICS साइबरनेटिक्स
अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला अनुसार स्थित और स्थान के अनुसार स्थित। अब देखिए अक्षर तो वही है, इन्हें देखिए बढ़िया से विधिवत से देख लीजिए। सी की वर्णमाला के अनुसार स्थित क्या होती है? 3, और यहाँ स्थान के अनुसार कितने हैं? नंबर पे 1। तो ये तो नहीं प्राप्त करेगा, अर्थात ऑप्शन नहीं, सी गलत है। वाई की वर्णमाला के अनुसार स्थित क्या होती है? 25, और ऐसे कैसे कितनी है? तो ये भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन में भी नहीं दिया। बी की वर्णमाला के अनुसार 2 होती है, यहाँ कैसे है? 3 है, ये भी नहीं होगा। ई की वर्णमाला के अनुसार 5 होती है, यहाँ कौन थी? 1 2 3 4, चौथी है, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे। आर वर्णमाला के अनुसार 18 पे आता है, यहाँ चौथे नंबर पे आएगा 5वें पे, ये भी नहीं हो सकता। एन वर्णमाला के अनुसार 14 पे आएगा, और एन यहाँ पर कैसे पे? 6 पे। ई वर्णमाला के अनुसार 5 पे आता है, और यहाँ किस नंबर पे? 7 पे, ये वाला भी ई नहीं होगा। टी वर्णमाला के अनुसार 20 पे आता है, यहाँ कौन से है? 8, तो टी भी नहीं होगा। और आई वर्णमाला के अनुसार 9 पे है, यहाँ भी कौन सी स्थिति? 9 है। सी वर्णमाला के अनुसार 3 पे है, यहाँ वाले पे सी 10 पे है। ये यस वर्णमाला के अनुसार 19 पे आता है, यहाँ किस नंबर पे है? 11 पे है। तो अच्छा, एक बार या 2 बार लिखे जाए, उससे मतलब नहीं। देखिए किसी की स्थिति भी प्राप्त नहीं हो रही, सिर्फ आई की। आई 9 पे वर्णमाला के क्रम भी होता है, यहाँ पर भी है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आई, पहला वाला ऑप्शन। एकदम बढ़िया से समझ में आ गया ना? चलिए बढ़िया, देख लें आगे। देखिए निर्देश दिया गया है, प्रश्न 10 से 17, मतलब ये इस निर्देश के अनुसार प्रश्न संख्या 10 से 17 तक लगेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है। देखिए इसमें एक शब्द चेयर्स दिया गया है। प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े या युग्म हैं? जोड़ा का मतलब युग्म 2, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की ये वर्णमाला में इनके बीच होती है। अब जैसे हम आपको उदाहरण बता दें, ए और सी ले लीजिए, इनके बीच कितने अक्षर होते हैं? ए बी सी, एक अक्षर होते हैं। ए ले लीजिए और एफ ले लीजिए, तो बी सी डी ई, इनके बीच में कितने अक्षर होते हैं? 4। चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखे, तो वो यही चीज ये पूछ रहा है। तो 0 1 2 3, बात समझ में आ गई होगी आपको ना? बढ़िया से आनी चाहिए, ठीक है। तो देखें आप, शब्द चेयर। अब देखिए ए और सी अभी हमने दिखाया, ए सी, ए बी सी, इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं? एक अक्षर। और यहां भी ए और सी के बीच में कितने अक्षर हैं? एक अक्षर। तो ये एक युग्म बन गया। कौन सा युग्म? सी और एक। अब यह ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कह रहा 0 बनेगी, लेकिन 1 बन गया। अब दूसरे में देखिए, यच 8 नंबर पे आता है, तो 3 से नहीं मैच हो, इससे नहीं। आर 18 पे आता है, ये भी नहीं। और ये 9 पे आता है, तो ये नहीं हो रहा है ना? देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 8
और 9 लगातार होते हैं, इसके बीच में एक अक्षर है, लगातार नहीं है। 18 और सी और ए ई आई यहाँ तक का दूर दूर तक का कोई समझौता नहीं हो रहा। 18 आर पे आता है, यस 19 पे, तो एक जोड़ा ये भी बन गया। कौन सा? आर एस और सी, 2 जोड़े बन गए। तो कितने जोड़े बने? 2। कौन सा ऑप्शन सही है? सी फॉर कैरियर रन बाय एसपी सर, है ना? बढ़िया लग रहा। चलिए हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे आपके एग्जाम निकलवाने के लिए। देखिए निर्देश तो वही है 10 से 17 तक, 10वां लगा दिया, 11वां लगा रहा हूँ। प्रत्येक शब्द एक शब्द दिया गया, इसमें दिया गया कैरेट। प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें के बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो 1 2 3 4। अब देखिए सी और ए के बीच में कोई अक्षर नहीं है, यहाँ इसके बीच में एक अक्षर होता है, चाहे इधर से पढ़िए ABC सी बी ए या ABC, तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए आर का मान 18 होता है और इसका भी 18 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है। तो 18 और 18 के बीच में चाहिए, तो 15 16 17 यहाँ भी नहीं बनेगा और इसके बीच में बनने का कोई मतलब नहीं, इनसे दूर दूर तक रिश्ता नहीं हो पा रहा। अब देखिए तब कहाँ होगा? 15 से भी नहीं होगा, ये 18 15 नहीं हुआ, 18 तो एक बन रहा, 18 19 20, कितने बन रहे हैं? सिर्फ एक जोड़ा बन रहा है, आर और टी का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है ना? देख लीजिए मेहनत से, कन्फर्म है ना? लग जाएगा ना परीक्षा में? चलिए बढ़िया है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया। प्रश्न संख्या 12 में भी एक शब्द क्रिएटिव, CREATIV। प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में के इनके बीच होते हैं? 1 2 3 4। कौन से होंगे? अब देखिए क्रिएटिव आपने लिख लिया, 3 18 मान लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 22 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। अब देखिए एक जोड़ा तो मिल रहा है, 3 4 5, ऐसे जोड़ लीजिए, 3 4 5। एक अक्षर CDE होता है ना, तो इनके बीच में एक अक्षर होता है, यहाँ भी एक अक्षर मिल गया, एक जोड़ा तैयार हो गया। कौन सा? C और E, एक जोड़ा मिल गया। अब दूसरा कौन सा जोड़ा है? एक, तो ABCDE, तो इनके बीच में 3 अक्षर होता है, ए और ई के बीच में। यहां भी देख रहे हैं ए और ई के बीच में 1 2 3 जोड़े हुए। तो दूसरा क्या मिल गया हमें? ए और ई। ठीक है, इसमें तो नहीं बनेंगे, 1 2 3 ABC इधर से नहीं बन पाएगा। ठीक है, 18 19 20 21 यहाँ तक पहुंच रहा, नहीं बनेगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, एक कम पड़ गया, नहीं तो आई भी बन जाता। अब देखिए कौन सा बनेगा। अब 2 जोड़े हमारे पास आ गए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए क्या होगा, 20 21 भाई TUV,
एक अक्षर इनके बीच में है तो टी टी हो गई, एक अक्षर यहाँ भी, कौन सा अक्षर इससे मतलब नहीं है आपको, बस है अक्षर, तो 3 जोड़े बनेंगे सी ए टी और डी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी 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 फॉर कैरी रेखा। ठीक है ना, देख लीजिए बढ़िया से समझ में आ जाए, ये हमारा प्रयास है। चलिए देखिए निर्देश, प्रश्न संख्या 10 से 17, 13वें नंबर पे हम पहुंच गए। एक शब्द दिया गया है स्ट्रीमिंग, प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो 3 2 1 4, इनके ऊपर इनका क्रम लिख लीजिए। एस माने 19, टी माने 20, 20, आर माने 18, ई माने 5 और ए का मतलब 1, अब एम का 13, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। तो देखिए यस टी लगातार आते हैं, यहाँ भी आ गए, मिल गया। 18 19 नहीं होगा, 18 19 20 अब ये भी नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब एक जोड़ा तो मिल गया। अब देखिए आगे कौन सा जोड़ा होता है, ये जी का मतलब कितना होता है 7, 7 8 9, 7 8 9। देखिए जी एच आई ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, या जी एच आई ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस इतने पूछा, इनके बीच में एक अक्षर होता है तो यहाँ भी एक अक्षर दिया गया है आई और जी, आई जी कहिए या जी आई, तो 2 ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब 2 ऑप्शन सही आ गए। अब कौन सा आगे होगा, ये देखो 14 है 20 हो सकता आ जाए, यहाँ 1 से नहीं होगा, 5 ही बगली में नहीं हो पाएगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, या 7 भी नहीं हो पाएगा, तो 14 पे आइए। 14 15 16 17 18 19 20, अर्थात अब देख लीजिए एन ओ पी क्यू आर एस टी, कई अक्षर हैं इनके एन और टी के बीच में, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 1 2 3 4 5, तो कौन सा सही हो गया, एन और टी भी हो गया एक जोड़ा। तो आया कितना एस टी एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा जी आई, तीसरा जोड़ा एन और टी, 3 जोड़े बन गए। अब 3 से अधिक देखिए नहीं मिल रहा, 13 से निकाल लीजिए, तो देखिए 13 14 15 16 17 18 नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब 9 से अगर निकालना तो इधर तो बढ़ता जा रहा, नहीं निकलेगा, 5 6 7 8 नहीं मिलेगा, तो 3 जोड़े मिल रहे हैं, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए, ठीक है ना। बढ़िया लग रहा, चले देखें आगे फिर। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे आए, इसमें भी दिया गया है कारपोरेट, CORPORAT, एक शब्द दिया गया, देखिए दिया गया है ना, तो प्रत्येक शब्द में अक्षरों के कई जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इस पे सी का मान 3, ओ का 15, आर का 18, पी का 16, ओ का 15, आर का 18, ए का 1, टी का 20, ई का 5। तो 3 1 2 3 से अधिक, 3 से अधिक मतलब चाहे जितने बनेंगे तो 3 से अधिक हो जाएंगे। अब देखिए कहाँ से एडजस्ट हो रहा, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 2 3 4 5 नहीं हो पाएगा, 1 से ये बहुत ज्यादा अंतर है, एक अक्षर चाहिए बीच में। तो देखिए एडजस्ट करें 18 और 20 का, 18 19 20, आर एस टी,
बनते हैं ना तो एक अक्षर, तो एक जोड़ा बन गया किसका, आर और टी का, एक जोड़ा बन गया। अभी तो बी ऑप्शन कह रहा हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसे नहीं रुकना। देखिए 16 15 16 लगातार है ना, तो ओ और पी लगातार आते ही है, तो दूसरा जोड़ा बन गया पी और ओ। अब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब संभवतः इस समय अभी तक सी सही हो रहा है। अब देखिए अब देखिए 16 17 18 पी और आर, पी क्यू आर, इनके बीच में एक अक्षर होते हैं ना, यहाँ भी है, तो 3 अक्षर बन गए, पी और आर का बन गया ये। अब ये भी गलत हो गया। अगर एक और बन गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा हो गया। ठीक है, देखिए इसके बाद 16 है, 20 है, 16 17 18 19 20। अब देखिए पी क्यू आर एस टी, कई अक्षर है इसके बीच में, 3 अक्षर। यहाँ कितने हैं पी और टी के बीच में, 1 2 3, तो पी और टी, तो पी और टी मैच कर गया ना, 4 अक्षर जोड़े हो गए। अब नहीं बनेगा, इसे 15 है, 16 17 नहीं मैच नहीं, 18 यहाँ होता तो बनता, नहीं बन, 15 16 17 18 19 20 21 हो जाएगा, 15 16 17 18 नहीं हो रहा। ठीक है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो यही 4 जोड़े बनेंगे और यही डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है। चलिए देखिए आगे तब बढ़ाएं। चलिए 15 नंबर पे हम पहुंच गए, 10 से 17 है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया, तो 15 नंबर में भी एक शब्द दिए गए, इंडस्ट्री। प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जितने की उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। एक भी नहीं, 1 2 3, 3 से अधिक, तो कितने अक्षर हैं, बताएं आप। अब देखिए इनको सीरियल बद्ध कर ले, 9 14 4 21 19 20 18 और 25। अब देखिए एक तो मिला 19 20, पहला वाला गलत हो गया ऑप्शन। यस टी लगातार आते थे, यहां लगातार है। अब देखिए आर एस टी यू, एक ये भी मिल गया, आर एस टी यू, 2 अक्षर होते हैं, यही भी संजोग से वही है, अक्षर क्रम अलग है। यहाँ एस टी है, यहाँ टी एस है, एस टी है, टी एस यहाँ उल्टे है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक जोड़ा मिला कौन सा, एस टी का। दूसरा जोड़ा हमें क्या मिला, आर और यू का, 2 जोड़े हमें मिल गए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए ये 4 से बहुत दूर दूर तक का रिश्ता नहीं हो पा रहा, 14 से हो सकता हो जाए, 9 से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही अक्षर है, तो 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 17 हो जाएंगे। इसको लेके 16 17 कहाँ ऑप्शन में 17 है ही नहीं है, 4 से भी नहीं हो जाएगा, 4 से। इसके बाद तो 5 ही अक्षर है, 4 5 9, 9 है ही नहीं, इसके पहले 9 है, 4 2 6, 4 5 9 होना चाहिए ना, 5 अक्षर इसके बीच में नहीं है, नहीं हो पाएगा। अब देखिए 14 से हो सकता हो जाए, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कहां से होगा, अब देखिए 21 22 23 24 25, अबे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई,
इनके बीच में 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो तीसरा जोड़ा मिल गया क्या, U और Y। और देखिए नहीं मिला, तो 3 जोड़े सही हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। ठीक है ना, बढ़िया लगा, एकदम मस्त। चलिए देखें अगले। चलिए देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 10 से 17 है, तो क्वेश्चन नंबर अब 16 पे आ गया है। मतलब एक प्रश्न और इस निर्देश के अनुसार लगेगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया, तो एक शब्द है प्रियम्बल। प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक भी नहीं, 1 2 3, 3 से अधिक। अब देखिए, पी को 16, आर को 8, ई को 5, ए को 1, एम को 13 और बी को 2, एल को 12 और ई को 5। अब देखिए 16 17 होता तो हो जाता, 5 इससे कोई मतलब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। अब देखिए 13 14 15 16 17, ये भी नहीं होगा एम से इधर, ये भी नहीं हो सकता। 12 13 14 15 16 17 18, ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, इनके बीच में 3 अक्षर होते हैं, यहाँ भी 3 अक्षर है, अर्थात हमारा जोड़ा क्या निकलेगा, एक ठो ए और ई, एक जोड़ा बन गया। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि लिखा है एक भी नहीं बनेगा, तो एक तो बन गया। ठीक है, अब दूसरे पे देखें क्या होगा, देख लें, हार नहीं माननी चाहिए जल्दी। 12 है, 13 14 15 16 17 18, नहीं होगा। अब दो 3 4 5 बन गया, बी और ई के बीच में सी डी ई, 2 अक्षर होते हैं, यहाँ भी 2 अक्षर है। ठीक है, एक जोड़ा ही बन गया, बस, और नहीं बन रहा है। तो कौन अक्षर बनेगा, बी और ई, ए और बी और 2 जोड़े बनेंगे, बाकी गलत है। ठीक, समझ में है बढ़िया से। चलें देखें तो आगे बढ़ाएं। चलिए, निर्देश प्रश्न संख्या 10 से 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर दिया। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसमें का 17 नंबर पे रिक्रूट। रिक्रूट, प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मेन के बीच होते हैं। अब तक तो आपको ये अक्षर रटा गए होंगे, ये निर्देश रटा गया होगा। ठीक है ना, एक भी नहीं, 1 2 3, 3 से अधिक। ठीक है ना, तो देखिए आप इनका मान रख लें, 18 पे आता है, 5 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 9 पे, ये 20 पे। अब देखिए 18 19 20 21 नहीं बनेगा, 20 21 नहीं बन पाएगा। इधर से देख लें, 18 19 20 21 नहीं बन पाएगा, नहीं बन रहा। तो 3 5 3 4 5 होता है, नहीं बन पाएगा। इधर तो नहीं बनने का कोई मतलब। तो यहाँ 5 है, 6 7 8 9। देखिए ई एफ जी एच आई, ई और आई के बीच में 3 अक्षर हैं, यहाँ भी 1 2 3 अक्षर। तो एक जोड़ा बनेगा आपका ई और आई, और देखिए नहीं बन रहा, देख लीजिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही होगा और सब गलत हो गए। ठीक है ना, समझ में आ गया बेहतर तरीके से। तो हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, फिर आगे हम कल इसके लिए अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। ठीक है ना।
और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नवीनतम वीडियो आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले देख लें। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, का बरसा जब कृषि सुखानी, है ना, वह बारिश किस काम की जब कृषि सूख गई हो, खेत खराब हो गए, नष्ट हो गए हो वर्षा के नाते, जल के बिना। बाद में बारिश होने से क्या मतलब, आपको वीडियो नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो लेट पहुंचेगी तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो अपने मौके को ना गंवाएं, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है ना, इसी के लिए साथ हमें आज जो है बस इतने के लिए। धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण।